पिछले एपिसोड में आपने देखा कुमराल अब्दाल साहब उस्मान साहब के पास आते हैं और उस्मान साहब के इशारे पर कुरान कुमराल अब्दाल साहब को वह थैला दे देता है जिसमें पादरी का लिबास होता है, जिसे देखकर कुमराल अब्दाल साहब चौंक जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं बच्चों को आयायोर की इबादत गाह में रखा गया है, उनके लिए इसे पहनना जरूरी है। और आज के इस एपिसोड में कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं बच्चों को बचाने के लिए हर लिबास पहनूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर रोगतोस बच्चों के पास होता है तो उसे अहमद सिपाही के कपड़ों से मुस्लिम निशानी मिल जाती है। कहता है मुकद्दस सलीब के अलावा हरगिज कोई चीज नहीं रखोगे और उसे जमीन पर फेंक कर उस पर पैर रखता है। ये देखकर अहमद सिपाही पीछे रखा एक छोटा सा चाकू उठाता है और रोगतोस में खोप देता है। कहता है तुम्हारी ताकत नाकाफी है इसे लेने के लिए। तो रोगतोस उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है तो अहमद सिपाही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर बच्चे उस पर झपटने लगते हैं तो बाज़ंतीनी सिपाही आकर उन्हें ले जाते हैं। और इधर काई कबीले में कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं या अल्लाह दिल तेरे कब्जे में है, तू मेरी नियत जानता है, माफ करने वाला और बख्शने वाला है तू। काफिरों के जंगल से अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए मुझे हिम्मत बख्श। ये कहकर उस सलीब को पहन लेते हैं कि उसी दौरान वहाँ जारकुताई आ जाता है और उन्हें इस तरह देखकर चौंक जाता है। कुमराल अब्दाल साहब उसे अपनी लाठी देते हुए कहते हैं ये आसा सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे उठाते हैं, मेरे लौटने तक ये तुम्हारे पास अमानत है। जारकुताई उसे लेकर दरवाजा खोल देता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। हरमन काया किले में कोशिश मारी से निकोला की पेशकश के बारे में बता देता है। निकोला तुमसे शादी करना चाहता है। मारी कहती है बिल्कुल, अपने मकसद के लिए। मैं कई बार उसकी शक्ल पे हंसी लेकिन वो इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है, अब वो हद से आगे बढ़ गया है। उम्मीद है तुमने उसे लगाम डाली होगी। सेस कहता है हद से आगे तुम बढ़ रही हो मारी, इस पेशकश को कबूल कर चुका हूँ और बेहतर होगा तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ। मारी कहती है हरगिज नहीं, जो शख्स मुझे पसंद नहीं मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। आपके सियासी मकसद के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। कोशिश कहता है होश में आओ मारी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। इससे पहले तुमने आजाद जिंदगी गुजारी है लेकिन अब तुम्हें खानदान के लिए जीना होगा, तुम ये शादी करोगी। इस पर मारी कहती है हरगिज नहीं और वहाँ से जाती हुई कहती है मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते तुम। और काई कबीले में मालहून खातून के पास बहादुर आता है तो मालहून खातून गोकचे को भेज देती हैं और उसके जाने के बाद बहादुर गोकचे के लिए कहता है लगता है ये कुछ छिपा रही है। मालहून खातून कभी भी गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। मालहून खातून कहती है तुम्हें ये मालूम करना होगा, कड़ी नजर रखो इस पर। और इधर जंगल में उस्मान साहब कुमराल अब्दाल साहब को एक दस्तावेज देते हुए कहते हैं ये दस्तावेज आपके लिए तैयार की ताकि रोगतोस को आप पर शक न हो, ये आपके कलीशा में दाखिल होने की चाबी होगी। ये सुनकर वो उसे ले लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कुमराल अब्दाल साहब जल्द से जल्द हमारे बच्चे हमारे पास लाएं, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं फिक्र ना करें, इस मकसद के लिए आपने दुरुस्त आदमी को चुना है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ताई आकर कहता है भाई असल पादरी आने वाला है। उस्मान साहब कहते हैं कुमराल अब्दाल साहब उनके मेहमान होंगे और असल पादरी हमारा। और काई कबीले में गोकचे एक जगह मौजूद होती है तभी वहाँ बहादुर आ जाता है और कहता है मालहून खातून के शक बढ़ रहा है। गोकचे कहते हैं जाहिर है ये तो होना ही था, अब मैं क्या करूँ। बहादुर कहता है जाओ तैयारी करो, हम कबीले से फरार होंगे, सारी तैयारियां कर ली हैं मैंने। गोकचे पूछती है कहाँ जाएंगे, अगर वो हम तक पहुँच गए तो। बहादुर कहता है सबसे पहले हमें कबीले से निकलना होगा, बाकी काम आसान है। ये सुनकर गोकचे उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर जंगल में दो लोगों की निगरानी में जैसे ही वो पादरी आता है उस्मान साहब के जाबाज उन्हें घेर लेते हैं और सिपाही उनके हाथ बांध देते हैं। तब उस्मान साहब जारकुताई को इशारा करते हैं तो जारकुताई पादरी को बाहर निकाल लाता है और उस्मान साहब कहते हैं इस सरजमीन में इजाजत लिए बगैर पादरी दाखिल नहीं हो सकते। जाहिर है आपने हमसे इजाजत नहीं ली, तो अब कुछ तो दुनिया में उस जगह लौट जाएं जहां से आप आए हैं। कुछ देर के लिए मेरे सिपाही आपके साथ होंगे। और इधर आया योरगी में कुमराल अब्दाल साहब पहुंच जाते हैं और तैकफोर रोगतोस को वो दस्तावेज देते हैं जिसे पढ़कर रोगतोस कहता है हिंसा ने आपको तन्हा क्यों भेजा। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं मजहबी आदमी को हिफाजत की जरूरत नहीं होती, दुआएं हमारी हिफाजत करती हैं। रोगतोस पूछता है आप पहले किस कलीसा में थे। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं कुछ तो दुनिया में, सीनट मरियम चर्च में। ये सुनकर रोगतोस उन्हें खुशामदीद कहता है और कहता है नए आने वाले बच्चे जरा जिद्दी मिजाज के हैं। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं
जरूर वो उस रेवड़ की तरह गुम और दुखी हैं, जिसका चरवाहा नहीं होता। आपकी इजाजत से मैं बच्चे देखना चाहता हूँ। तो रोगतोस उन्हें जाने देता है और उनकी बातों से कायल हो जाता है। और इधर जूलिया बच्चों को जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करती है। तो अहमद सिपाही कहता है हम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, और उसके पैर पर पैर मारता है। और जैसे ही जूलिया उस पर हाथ उठाने लगती है तो वहाँ कुमराल अब्दाल साहब पहुँच जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कुमराल अब्दाल साहब को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं हमारे दीन ने बच्चों को अजियत देने से मना नहीं किया है क्या? इस पर पादरी कहता है मना किया है जनाब। और जूलिया कहती है आप पोप फिलिप हैं? कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं बिल्कुल। ये सुनकर जूलिया पादरियों को इशारा करती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और कुमराल अब्दाल साहब से कहती है मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इन्हें ईसाई तालीम कैसे देंगे। तब कुमराल अब्दाल साहब बच्चों से कहते हैं वक्त के साथ साथ तुम मसीही तालीमात सीखोगे। ये कहकर उन्हें इशारा करते हैं। तो अहमद सिपाही कहता है क्या कह रहे हो पोप, जाकर ये अपनी औलाद को सिखाओ, हमारे हाल पर छोड़ दो। जूलिया फिर भड़कने लगती है तो कुमराल अब्दाल साहब उसे रोकते हुए कहते हैं अपनी उम्मीद से मोहब्बत रखो, मुश्किलात बर्दाश्त करो, दुआ करो, चलिए हमारे बच्चों को ना थकाएं, आज इतना काफी है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और बच्चे एक दूसरे से बहुत खुश होते हुए मिलते हैं। और इधर गोकचे अपना सामान बांधकर बहादुर के पास आ जाती है। तभी वहाँ कुछ ख्वातीन आ रही होती हैं तो उन्हें देखकर वो छुप जाते हैं। और उनके जाते ही बहादुर अपना खंजर निकालकर गोकचे के पेट में घोंप देता है और कहता है मेरा जिंदा रहने के लिए तुम्हारा मरना लाजमी है गोकचे। गोकचे वहीं गिर जाती है और बहादुर उसके सामान से सोने के सिक्के की थैली निकाल लेता है और खंजर निकाल कर अपना बाजू भी काट लेता है। हर जंगल में उस्मान साहब अपने जाबाजों के साथ कुमराल अब्दाल साहब के इंतजार में खड़े होते हैं। और इधर आया योरगी में और रोगतोस कुमराल अब्दाल साहब से बात कर रहे होते हैं। और रोगतोस कहता है इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं चाहता हूं आप बेलजीक के कलीसा में मजहबी दिन के रस्म की क़ियादत करें और इंजील यूहाना की आयत हमें पढ़कर सुनाएं। इस पर कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी मजहबी दिन में बहुत कम वक्त रह गया है। ये सुनकर रोगतोस अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। और कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं लेकिन तैकफुर रोगतोस, इंजील यूहाना की आयत बाद में आपके लिए पढ़ूं तो मजहबी दिन में इंजील लोका पढ़ी जाती है। ये सुनकर रोगतोस खुश हो जाता है और कुमराल अब्दाल साहब वहाँ से चले जाते हैं और बच्चों के पास पहुंचकर पहरेदार सिपाहियों से कहते हैं तुम वफादार खिदमत गुजार हो। और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं लेकिन गुनाहगार हो तुम बहुत ज्यादा, मैं जहन्नम देख रहा हूँ, कलीसा नहीं जाते क्या तुम? वो सिपाही कहता है मोहतरम पोप हम अपना सारा वक्त पैरों पर खड़े होकर निकालते हैं। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं कुछ करना पड़ेगा, मैं जहन्नुम में जाता नहीं देख सकता। और उसके साथ बाहर खड़े सिपाही को बुला लेते हैं और दोनों को जमीन पर बैठा देते हैं और दरवाजा बंद करके टांग में छुपाई रस्सी को निकालकर उन्हें बांध देते हैं और अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। और बच्चों से एक कपड़ा लेकर उस पर दवाई डालकर सिपाहियों से कहते हैं सांस लो। और उन दोनों सिपाहियों को वो सुंगा देते हैं और उनके मुंह में वो कपड़ा डाल देते हैं। सिपाही वहीं बेहोश हो जाते हैं और कुमराल अब्दाल साहब बच्चों से मिलते हैं, कहते हैं हम सबके खालिक अल्लाह ताला की शिफत पर कुर्बान जाऊं, उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। और इधर रोगतोस कहता है मगर उसने खुदाबंद का मेमना क्यों कहा, लातीनी जबान में क्यों नहीं बोला? पोप तो ये बात लातीनी जबान में बोलते हैं और ये पोप कुछ तो दुनिया से आया है, इस तरह के पोप को तो लातीनी जबान आनी चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब्दाल साहब बच्चों को कमरे से बाहर ले जाने लगते हैं तो पीछे से रोगतोस आ जाता है। कहाँ जा रहे हैं पोप फिलिप? तो कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं बच्चों को सैर कराने तैकफुर रोगतोस। ये सुनकर रोगतोस पुरसुकून हो जाता है, कहता है अपने आप को तकलीफ ना दें। कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं तालीम किचन से शुरू होती है। रोगतोस कहता है कितनी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं मोहतरम पोप, बराहे करम जारी रखें। ये सुनकर कुमराल अब्दाल साहब बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर काई कबीले के खेमे में बाला खातून अहमद सिपाही का जूता उठाकर उसे याद कर रही होती हैं। और इधर आया योरगी में तैकफुर रोगतोस जैसे ही कमरे में जाता है वहाँ सिपाहियों को बेहोश देखकर दंग रह जाता है और भागता हुआ कहता है सिपाहियों पादरी को पकड़ो। और जंगल में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ तैयार खड़े होते हैं। तभी उन्हें आवाजें आती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं हमारे बच्चे सिपाहियों आगे बढ़ो। ये कहकर उसी तरफ निकल जाते हैं। और इधर बच्चे कुमराल अब्दाल साहब के साथ भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे पाजंतीनी सिपाही लगे होते हैं। तभी उस्मान साहब भी भागते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और ढालों से उन्हें हिफाजत में ले लेते हैं। बाजंतीनी सिपाहियों के साथ जूलिया और रोगतोस भी होते हैं। दोनों तरफ से तीरों की बौछार होती है और काफी सारे बाजंतीनी मारे जाते हैं। उस्मान साहब बच्चों से कहते हैं बहादुरो ठीक हो तुम? अहमद सिपाही कहता है हम उनके सामने नहीं झुके, उन्हें अच्छी तरह दिखा दिया हम काई कबीले के फर्जंद हैं। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश हो जाते हैं और
खुद भी बाजंतीनियों पर तीरों की बौछार कर देते हैं और कुमराल अब्दाल साहब जारकुताई से अपनी अमानत ले लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं पीछे हट रहे हैं। ये कहकर तीर चलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। जूलिया कहती है तुम सबको मार डालूंगी। तो बोरान ढाल हटाकर तलवार निकाल लेता है और जूलिया उस पर तीर चला देती है, मगर कुमराल अब्दाल साहब आड़ बनकर उसके सामने आ जाते हैं और तीर को अपनी लाठी से रोकते हैं। जाबाज फिर से ढाले आगे ले आते हैं और उस्मान साहब बोरान से कहते हैं बोरान चलो। बोरान गोंचा की आग मेरे दिल में भी है, लेकिन बच्चों की सलामती की खातिर हम जा रहे हैं। बोरान कहता है भाई। उस्मान साहब कहते हैं बोरान चलो। ये कहकर पीछे हटने लगते हैं और बोरान जूलिया से कहता है तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा बेगैरत, तुम्हारे लिए मैं दोबारा आऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं। रोगतोस अपने सिपाहियों को डांटता हुआ कहता है मुट्ठी भर बच्चों को नहीं संभाल पाए, मर क्यों रहे हो बेवकूफ लोगों। और इधर तुर्गुस साहब के कबीले में तुर्गुस साहब मश्क कर रहे होते हैं और अपने सिपाहियों को जंगी महारत सिखाते हैं। कहते हैं हथियार तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, उसे गिरने नहीं देना। कि उसी दौरान वहाँ मारी आ जाती है और तुर्गुस साहब को देखने लगती है। तुर्गुस साहब कहते हैं अभी के लिए इतना काफी है। तो मारी तुर्गुस साहब के पास आ जाती है, पूछती है कि आप खुशामदीद नहीं कहेंगे। तुर्गुस साहब कहते हैं आपकी आमद ने मुझे हैरान कर दिया। खुशामदीद। इस पर मारी कहती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी तुर्गुस साहब। तुर्गुस साहब कहते हैं अगर आप इसलिए आई हैं कि मैंने मुआहिदा खत्म कर दिया, वो मौजू कब का बंद हो चुका है। इस पर मारी कहते हैं कि आप अपने मेहमानों को इसी तरह खड़ा रखते हैं। ये सुनकर तुर्गुस साहब कहते हैं माजरत चाहता हूँ, आइए खेमे में चलते हैं। ये कहकर उन्हें खेमे में ले जाते हैं। काई कबीले में बहादुर मालून खातून के पास पहुंच जाता है। उसका बाजू जख्मी होता है। ये देखकर मालून खातून कहती है बहादुर क्या हुआ तुम्हें। तो बहादुर उन्हें झूठी कहानी सुनाता है। मैंने देखा गोकचे छिपकर कबीले से बाहर जा रही है। मैंने उसका पीछा किया। वो जंगल में तैकफोर के सिपाहियों से मिली। उसने उनसे कुछ बात की। फिर उस शख्स ने उसे एक थैली दी, मगर उसी लम्हे उस सिपाही ने मुझे देख लिया और हमारे दरमियान ये झड़प हो गई। मैंने गोकचे को पकड़ लिया ताकि आपके पास ले आऊं, मगर सिपाही के साथ उसने भी मुझ पर हमला कर दिया। वो उन लोगों के साथ भाग गई मालून खातून। ये सुनकर मालून खातून कहती है गद्दार। बहादुर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सका। मालून खातून कहती है गोकचे ने हम सब के साथ खेल खेला, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले लगा लेना चाहिए था। तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, जाओ इसकी मरहम पट्टी करो। और इधर तुर्गुस साहब मारी के साथ खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आधी रोटी मारी को दे देते हैं और दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। तुर्गुस साहब कहते हैं हाँ तो मुझे बताइए आपके यहाँ आने की क्या वजह बनी। कहती मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आपका बाजू अब कैसा है। वो साहब कहते हैं आप जानती हैं किले में क्या हुआ था और आप ये भी जानती हैं कि हमारे दरमियान तिजारत खत्म हो गई, अब हम दोस्त नहीं हैं, तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं। मारी कहती है हाँ मैं ये सब कुछ जानती हूँ तुर्गुस साहब, मेरे भाई और बाकी तैकफोरों के साथ आपके जो भी मामलात हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। बच्चों को अगवा करना सरासर जुल्म है, मगर बच्चों को बचाने के लिए तैकफोर के किले में छिपकर दाखिल होना असल बहादुरी है। तुर्गुस साहब कहते हैं अगर कोई बच्चों के पीछे जाएगा तो फिर इस दुनिया में मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मारी कहती है वैसे आपके तो कोई बच्चे नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक तुर्क जल्दी शादी कर लेते हैं, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की। साहब कहते हैं शादी की थी, मगर किस्मत में यही लिखा था, मेरी बीवी का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया। ये सुनकर मारी कहती है मुझे इल्म नहीं था, माजरत चाहती हूँ। असल में मुझे एक बात में और तजस्सुस है, क्या आपके मजहब में किसी ख्वातीन की जबरदस्ती शादी कराना सही है। तुर्गुस साहब कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई शख्स किसी औरत से शादी करना चाहता है तो पहले औरत से उसकी रजामंदी ली जाती है, हम ख्वातीन के साथ जबरदस्ती नहीं करते। आप ये सब क्यों पूछ रही हैं। मारी कहती है असल में मेरा भाई चाहता है मैं निकोला से शादी करूँ। तुर्गुस साहब कहते हैं आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। मारी कहती है अब मुझे जाना चाहिए, खाने के लिए बहुत शुक्रिया, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।